बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की ज़िंदगी देकर हमें एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। आखिरत के लिए जो जन्नत ठिकाना है नेक अमल करने वालों का, वो एक बहुत ही कीमती दौलत है और बहुत ही कीमती सौदा है, जिसके लिए बेतहाशा मेहनत की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह। लोगों, खबरदार हो जाओ, अल्लाह ताला का सौदा बहुत ही महंगा है। अल्लाह ताला का सौदा जन्नत है। कितना कीमती वो ठिकाना है। एक और हदीस में इरशाद गिरामी है, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत की एक बालिश जगह पूरी दुनिया से कीमती है। ये दुनिया की दौलतें और सरबतें बेतहाशा कीमती प्लाट हैं, सरबतें हैं, वो सारी बेच दो और जो कीमत हाथ में आए उससे तुम एक बालिश जन्नत खरीद नहीं सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सौदा बहुत ही महंगा है। एक और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, वला नसीफुहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत की जो हूरें होंगी सिर्फ उनके सर का दुपट्टा पूरी दुनिया से कीमती है। तो इससे आप अंदाजा करें कि किस कदर कीमती वो ठिकाना है जिसको हमने हासिल करना है। नबी अलैहिस्सलाम का एक और हदीस में इरशाद है कि अल्लाह फरमाता है, अअददतु फीहा लिइबादी मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, कि मैंने इस जन्नत में वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल पर उन नेमतों का तसव्वुर पैदा हुआ। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन क़ुर्रति अ'युन, कोई शख्स नहीं जानता कि हमने लोगों की आंखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। इसका किसी को इल्म नहीं। वो बेतहाशा नेमतें मख्फी हैं और जिनकी हकीकी लज्जत से इंसान जन्नत ही में आशना होगा। तो ये सारे नसूस इस महंगे ठिकाने और खजाने की निशानदेही करते हैं।
जबकि क़यामत का वक़ू इतना शदीद और हौलनाक होगा। दूसरी तरफ ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि क़यामत का वक़ू इतना हौलनाक होगा कि इंसान क़यामत की हौलनाकी देखकर अपनी दुनिया के सारे आमाल को, सारी नेकियों को हकीर समझेंगे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। हत्ता के फरिश्ते जिनके दामन में सदियों की इबादतें हैं, सदियों का अल्लाह ताला का जिक्र है, जब वो भी क़यामत का चेहरा देखेंगे तो उनकी जुबान पर ये अल्फाज होंगे कि सुब्हानका मा अबदनाका हक्का इबादतिक, या अल्लाह तू पाक है, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। हालांकि फरिश्ते सदियों अल्लाह की इबादत कर चुके हैं और उनका हिसाब व किताब भी नहीं, लेकिन क़यामत की दहशत और हौलनाकी उन पर भी तारी होगी। वो भी खौफ से थर थर कांपेंगे कि मा अबदनाका हक्का इबादतिक, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। तो नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, लौ अन्न रजुलन युजर्रु अला वजही फी मरज़ातिल्लाहि मिन यौमि वुलिदा इला यौम यमूत हरमन लहक़रहु यौमुल क़ियामह, कि एक शख्स को अगर पैदा होते ही चेहरे के बल घसीटा जाए और इसी तरह वो बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होकर मरे, ये 100 साल का घसीटना अल्लाह की राह में हो और अल्लाह की निज़ा के लिए हो, बज़ाहिर अमल बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो भी क़यामत की हौलनाकी देखेगा और क़यामत का ज़ल्ज़ला देखेगा तो इस सारे अमल को हकीर जानेगा। अल्लाह की राह में उसे घसीटा गया, जैसे बिलाल हबशी को घसीटा गया। अमल बहुत बड़ा है, 100 साल का अमल है, मगर क़यामत के चेहरे को देखकर वो इस सारे अमल को हकीर जानेगा। तो ये 2 नुक्ते हमारे सामने हैं। एक ये कि अल्लाह ताला का सौदा बहुत ही महंगा और कीमती है, इसके लिए किस कदर जद्दोजहद की जरूरत है, कितनी मेहनत और कोशिश की जरूरत है। और दूसरा ये कि इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, क़यामत के चेहरे को देखकर वो अपनी दुनिया की सारी मेहनत को और कोशिश को हकीर जानेगा। और तीसरी तरफ अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, उसकी कदरदानी कि वो ज़ात गफूरुर रहीम है और अपने बंदों के आमाल का कदरदान है। हम पर यह लाजिम है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शरीयत और आपके फरामीन की रोशनी में अपना ये सफर तय करते रहें और ये फासला समेटते रहें और अल्लाह ताला से क़यामत के दिन के लिए उसकी रहमत और उसकी रिज़ा तलब करते रहें। यही एक कामयाबी का रास्ता है। सही बुखारी की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, इफ्तक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैला, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से गुम पाया, साथ ही हम सोए थे। अचानक आंख खुली तो अल्लाह के हबीब बिस्तर पर नहीं थे। मुझे तशवीश हुई, मैं उठी आपको तलाश करने के लिए।
कमरे में अंधेरा था, हाथों से टटोलती आगे बढ़ रही हूं। अचानक मेरा हाथ किसी चीज से टकराया और वो अल्लाह के हबीब की एड़ियां थी और आप सजदे में गिरे हुए थे। जुबान पे कुछ दुआएं थी। मैंने अपना कान करीब किया। इस वक्त आप बिस्तर छोड़कर सजदे में गिरे हुए हैं, अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? तो आपकी जुबान पर ये अल्फाज थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक। ऐ अल्लाह, तुझे तेरी रिज़ा और मोहब्बत के वास्ते देता हूं कि मुझसे नाराज ना हो, और तेरी मुआफ़ी और तेरा अफ़्व उसका वास्ता देता हूं कि मुझे सजा और अजाब में मुब्तला न कर दे। ये फिक्र थी क्योंकि ये सारे हक़ाइक़ सामने थे। उसकी नेमतें बहुत ही कीमती, मगर इसका हुसूल उसकी रहमत और रिज़ा पर मौकूफ है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लन युदखिल अहदकुम अमलहुल जन्नह इल्ला बिरहमतिल्लाह। किसी शख्स को उसका अमल जन्नत में दाखिल कर ही नहीं सकता जब तक उस पर परवरदिगार की रहमत ना हो। यानी तुम अमल करते जाओ और उसकी रहमत की दुआएं करते रहो। अगर वो रब ताला अपनी रहमत का एक कतरा अता फरमा दे तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर उसकी रहमत ना हुई तो कोई इंसान जन्नत में जा ही नहीं सकता। हत्ता के सहाबा ने पूछा, वला अंता या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह सल्लम, क्या आप भी अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जा सकेंगे? आप भी जन्नत के दाखिले के लिए रब ताला की रहमत के सहारे के मोहताज हैं? फरमाया कि हाँ, वला अना, उस वक्त तक मैं भी नहीं जा सकूंगा, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिही, जब तक अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांक ना ले। जब मुझ पर खालिक कायनात की जब तक रहमत ना हो मैं भी नहीं जा सकता। तो मामला यही है, जन्नत का सौदा बहुत ही कीमती और महंगा है। हमारा काम यह है कि अमल की यह गाड़ी आगे बढ़ती रहे उन शराइत के मुताबिक जो शरीयत मुतहरा ने पेश की। याद रखो, अमल चाहे कितना ही भारी और ज्यादा हो, अगर वो इखलास से खाली है तो उसकी कोई पदीराई नहीं और कोई कीमत नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक सारे अमाल की सेहत और कबूलियत इंसान की नीयत के इखलास पर है। अगर अमल में रियाकार है, दुनिया को दिखाना उसका मकसूद है, दुनिया की शोहरत की हिर्स है, तो ये अमल के ढेर भी उसके काम ना आ सके। इन्ना उनास मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामा बिअमालिन कअमसाल जिबाल तिहामा। मेरी उम्मत के बहुत से लोग क़यामत के दिन नेकियां लाएंगे जिनका हजम तिहामा पहाड़ों के बराबर होगा, ढेर लगे हुए। आप कोहमरी की तरफ जाएं, पहाड़ों की चोटियां आपको नजर आएंगी। इस तरह क़यामत के दिन उनके आमाल सालिहा चोटियों की तरह खड़े होंगे, बड़े खुश कि हमारे पास तो ढेरों अमाल है, लेकिन यजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह उन सारे अमाल को जो पहाड़ जितने थे जर्रे बनाकर बखेर दे। बल्कि खालिक कायनात फरमाएगा, अय्युहल मुराऊन
इज़हबू इला मन राअयतुमूहु, ऐ रियाकारो, जिनको दिखाने के लिए तुमने ये अमल किए थे उनके पास चले जाओ, कुछ मिलता है तो ले लो। लैसा इंदी लिअमलिकुम मिन शै, मेरे पास तुम्हारी नेकियों का कोई सिला नहीं है और कोई जजा नहीं। ढेरों अमाल हैं, ढेरों नेकियां हैं, मगर सारी बर्बाद हो गई। किस बिना पर? कि बंदा अपने रब के लिए मुखलिस नहीं था, रब का खौफ नहीं था। कानू इदा खलो बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, घर से बाहर निकलते बड़े पारसा बन जाते, और जब घर में दाखिल होते तो अल्लाह ताला की एक एक हद को पामाल करते, गुनाह करते। दुनिया को दिखाने के लिए तकवा का भेष था, और तन्हाई में अल्लाह को दिखाने के लिए अपना गंदा भेष। अल्लाह में इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस मौके पर एक जुमला कहते हैं कि या मन जअलतल्लाह अहवन अन्नाज़रीन इलैक, ऐ इंसान अफसोस, तुझे जो भी देखने वाले हैं, कभी बाप देख रहे, कभी बेटा देख रहे, कभी बीवी को शौहर देख रहे, कभी दोस्त देख रहे, कभी भाई देख रहे, कभी वक्त का हाकिम देख रहे, और तू चुकन्ना होता कोई गुनाह ना हो जाए, बड़ा पारसा बनता है। और जब कोई ना देख रहा हो, तन्हाई में सिर्फ अल्लाह देख रहा है, तो सारी हदें पार कर जाता है। ऐ इंसान, तुझ पर अफसोस है कि तुझे जो जो देख रहे हैं तूने उन सब में घटिया अपने रब को बना लिया कि वो देख रहे जो चाहूं करूं। हालांकि ये तसव्वुर इंसान के लिए बड़ा होलनाक, अल्लाह देख रहे, कैसे गुनाह कर, कैसे किसी मासियत का इर्तिकाब कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की तारीफ की, फरमाया कि अस्दक़ुहुम हयान उस्मान ज़िन्नूरैन, उस्मान गनी सबसे सच्ची हया वाला है और सबसे सच्ची शर्म वाला है। अल्लाह के बंदो, सच्ची हया वो है जिसमें इंसान हमेशा इस तसव्वुर को सामने रखे कि अल्लाह देख रहा है, खलवत हो, जलवत हो, सफर हो, हज़र हो, ये नुक्ता उसके ज़हन में मौजूद रहे कि अल्लाह देख रहा है, और ये सोचकर गुनाहों से गुरेज करे, गुनाहों से बात आ जाए। ऐसे बंदे की हया सबसे सच्ची है, सबसे सच्चा शर्म करने वाला। लेकिन जिसको मुआशरे की शर्म हो, रब ताला की हया ना हो, उसकी हया झूठी है और वो अल्लाह के यहाँ क़तअन काबिल कबूल नहीं है। तो अमाल सालेह के लिए जरूरी है कि अमल करने वाला रब ताला के लिए मुखलिस हो, वरना क़यामत के दिन ढेरों अमल के बावजूद पछताना पड़ेगा, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। जो पहाड़ों की चोटियां खड़ी की हुई थी जर्रे बनकर बिखर जाएंगे और इंसान तही दस्त और कल्लाश हो जाएगा और जहन्नम का लुक़मा बन जाएगा। अमल साले में आगे बढ़ते रहो इस बुनियादी शर्त के साथ कि मेरे अंदर रियाकारी ना आ जाए, दिखावा ना आ जाए। हर अमल में अल्लाह ताला के लिए मुखलिस हो जाओ। इखलास नीयत एक असासी शर्त है जिसके बगैर कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। दूसरा एक रंग और पैदा कीजिए, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित है। सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा ठप्पा ना हो, हमारी मोहर तस्दीक ना हो, वो अमल मरदूद है। पहाड़ जैसा अमल कर लो, अगर हमारे तरीके के खिलाफ है, हमारी सुन्नत के खिलाफ है, तो उस अमल की कोई हैसियत नहीं है। और जर्रे की मिकदार का अमल कर लो मगर उस पर सुन्नत की खुशबू है, इखलास का नूर है, तो अल्लाह उस अमल को कबूल कर लेगा।
बल्कि इतना खुश होगा कि मेरे बंदे ने ये नेकी मेरे लिए की, मुझको राजी करने के लिए की। नबी रसूल की हदीस है कि यजअलुल्लाहु फी यमीनिही, अल्लाह उस नेकी को एक खजूर दे दे अल्लाह की रिजा के लिए। खजूर में क्या रियाकारी होगी, अल्लाह की रिजा के लिए किसी गरीब को खजूर दे दे, अल्लाह इतना खुश होगा कि उस खजूर को अपने दाएं हाथ में ले ले। बंदे का अमल अल्लाह के दाएं हाथ में पड़ा हुआ, युरब्बीहा कमा युरब्बी अहदकुम फलूवा, और अल्लाह उस अमल को पालता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, जैसे तुम अपने जानवर के बच्चे को पालते हो। बढ़ती रहेगी क़यामत तक, हत्ता तसीर मिस्ल उहद, हत्ता कि क़यामत के दिन बंदा ये देखकर हैरान होगा कि वो खजूर आज उहद पहाड़ बन चुकी। उहद पहाड़ बनकर उसकी नेकियों के पलड़े को भारी कर रही। जो अमल आपने अंजाम दिया पहाड़ जैसे, इखलास और सुन्नत की इत्तिबा ना होने की बिना पर वो जर्रे बनकर बिखर गए और बेकार हो गए। और जो अमल आपने किए जर्रे के बराबर, मगर इखलास का नूर था और सुन्नत मुस्तफा अलैहिस्सलाम की खुशबू थी। अल्लाह ने उस खजूर को पहाड़ कर दिया, उस जर्रे को पहाड़ कर दिया। तो इन दो शराइत के साथ आगे बढ़ो, अपने अमल का सफर जारी रखो। कोई मासियत हो तो तौबा कर लो, रब ताला की तरफ लौट आओ। वहुवल गफूर शकूर, ये अल्लाह की दो सिफात हैं, बख्शने वाला और कदरदानी करने वाला। गुनाह हो जाए तौबा कर लो, बख्श देगा। नेकियां करोगे अल्लाह कदरदान होगा, ऐसा कदरदान होगा कि क़यामत के दिन उन नेकियों के नताइज मुरतब होंगे, रब ताला की रिदा हासिल होगी, रहमतों के खजाने मिलेंगे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ऐसा कदरदान। और बाज बंदों के अमाल और उनकी कदरदानी अल्लाह ताला दुनिया पर वाज़े कर देता है, दुनिया वालों को दिखा देता है, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए हम किस किस्म की कदरदानी करते हैं और किन के अमाल की कदरदानी करते हैं। 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। 10 सहाबा, अबू बैदा बिन जर्राह और जनाब साद रज़ी अल्लाह अन्हु, जन्नत की बशारतें मिली, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। आखिर उनका क्या किरदार था, क्या उनका अकीदा था, क्या उनका मनहज था कि वो कदरदान रब दुनिया ही में उनके लिए जन्नत का फैसला फरमा रहे, जन्नत की बशारतें दे रहे। ये अल्लाह ताला की कदरदानी की दलील है। और हम जैसों को उनके तरीके को इख्तियार करने पर उभारा जा रहा है कि तुम भी वैसे बन जाओ। उन्हें अगर दुनिया में जन्नत की बशारत मिल सकती है, तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर जन्नत की बशारतों के मुस्तहिक हो सकते हो। बेशुमार मशाहिर सहाबा जिनके अमाल की कदरदानी की गई, सय्यदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में तकरीबन 4 साल गुजारे। हमारा तो दीन इस्लाम की हालत में 70-80 साल गुजर चुके और हमने क्या कमाया। कभी तन्हाई में बैठकर सोचो, सिर्फ 4 साल की सोहबत थी, 4 साल का अमल था, मगर जब इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाज़ल अब्दु सालिह तहर्रक लहुल अर्श व शहिद लहु 70,000 मिनल मलाइका। ये अल्लाह का कितना नेक बंदा था, इसकी वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया। 70,000 फरिश्तों ने इसके जनाजे में शिरकत की। ये कदरदानी किस चीज की है? सिर्फ 4 साल की सोहबत, कैसी कैसी नेकियां होंगी, कितना इखलास होगा, किस कदर पैगंबर इस्लाम के तरीके की मुताबिक होगी कि सिर्फ 4 साल के अमल से
ये कदरदानी हुई कि उनकी वफात पे अल्लाह का अर्श हिल गया और अल्लाह ताला ने 70,000 मलाइका को भेजा कि जाओ जमीन पर और मेरे साद का जनाजा पढ़ के आओ, उसके लिए दुआएं करके आओ। नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि साद इब्ने मुआज़ की वालिदा बड़ा रो रही है, बेटे की जुदाई का सदमा है, आंसू थमते ही नहीं, रुकते ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद की वालिदा को जाकर बताओ, फरमाया कि ला यरक़ौ दम उम्मे साद इन नबनकी अव्वल मन यदहकुल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा। साद तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बेटा, उसको ये एजाज हासिल है कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला जिस बंदे को देखकर हंसेगा वो तुम्हारा बेटा साद हो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे को देखकर हंसेगा तुम्हारा बेटा साद हो। आखिर क्या अमल था? 4 साल कलील सी उम्र में किस तरह रब ताला को राजी करके कैसे कैसे एजाज उनको हासिल हो रहे। ये मिसालें इसलिए हैं ताकि अल्लाह ताला की कदरदानी को पहचान ले कि किस तरह वो अपने बंदों के अमाल का कदरदान है और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया वालों को खबर देता है कि मैंने अपने इस बंदे के साथ क्या मामला करना है और क़यामत के दिन क्या रुतबा उसको हासिल होगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े खड़े अपना बाग अल्लाह को दे दिया जिसमें 600 दरख्त थे, बड़ा कीमती बाग था, बड़ा मशहूर बाग था, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। एक दिन पैगंबर अलैहि सलाम बैठे हुए थे, अचानक आपने फरमाया कम मिन इज़्किन मुअल्लक़ लबि तहदा फिल जन्नत। इस वक्त जन्नत का मंजर मेरे सामने है और बड़े बागात और फलों के गोशे लटक रहे हैं और उन तमाम फलों पर यह लिखा है कि ये सारे फल अबू दहदा के, ये सारे फल अल्लाह ताला ने तैयार किए अपने बंदे अबू दहदा के लिए। ये उसकी कदरदानी। साद ने तो 4 साल गुजारे। एक शख्स का किस्सा मुस्नद अहमद में 2 संदों के साथ, दोनों संद एक दूसरे को मजबूत करती हैं, इसलिए बाज़ उलमा ने इस पर हसन ले गैरी का हुक्म लगाया। मुस्नद अहमद की यह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ खड़े थे मदीना मुनव्वरा में। दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। हदीस के अल्फाज यूज़िउ नाक़तहु, अपनी ऊंटनी को बड़ा तेज दौड़ा रहा था। ये ईज़ा है, यानी ऊंटनी के दौड़ने की आखिरी रफ्तार है। बड़ा तेज अपनी ऊंटनी को दौड़ा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये तेजी देखी, फरमाया कि कअन्नहु युरीदुकुम, लगता है ये शख्स आपके पास आ रहा है। कितनी तेजी! वही शख्स इख्तियार कर सकता है जिसके आने का कोई आला मकसद हो, जिसकी तलब इंतहाई कीमती हो, वही इतनी तेजी इख्तियार कर सकता है। लगता है तुम्हारे पास ही आ रहा है। हत्ता कि वो सवार करीब पहुंच गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मन तुरीदु, तुम कहां जाना चाहते हो? कहता है कि उरीदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस शख्सियत के पास जाना चाहता हूं जिसका नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मैंने अयना अक़बलता, कहां से आए हो? कहा कि अक़बलतु मिन अहली व माली व अशीरती, मैं अपने अहल को छोड़कर आ रहा हूं, अपनी तिजारतें छोड़कर आ रहा हूं और अपने पूरे कौम कबीले को छोड़कर आ रहा हूं। सबको छोड़ दिया सिर्फ एक शख्सियत से मिलने के लिए जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा खुश हुआ, सफर की थकान दूर हो गई। क्या मकसद है आपके आने का? कहा कि मेरा एक ही सवाल है कि उस अमल की निशानदेही कर दीजिए जिस अमल के नतीजे में मुझे अल्लाह ताला राजी होकर जन्नत का दाखिला अता फरमाता है, जिस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला
मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ये मेरा मकसद है, जिसके लिए घर बार छोड़ दिया, तिजारत छोड़ दी, कौम कबीले को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, इस आला तरीन मकसद के लिए आपके पास आया हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे, जो अरकान खम्सा शहादत है, सबसे पहले रब तआला की तौहीद, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसको समझ लो और इसको मान लो। अल्लाह की तौहीद को पहचान लो और ऐसा पहचानो कि इसमें एक सुई के नाके के बराबर भी शिर्क की आमेजिश ना हो, शिर्क की मिलावट ना हो। ये तौहीद खालिस, इसे दिलो जान से कबूल कर लो, अमली तौर पे अपना लो। तुम्हारे अकीदे में, तुम्हारे अमल में एक जर्रा बराबर शिर्क ना हो। और दूसरा ये बात मान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। मेरी रिसालत को मान लो, जिसका तकादा यह है कि मेरे फरमाबरदार बन जाओ, मेरी इताअत करने वाले बन जाओ। फिर आपने नमाज का बताया, ज़कात का बताया, रोजे का बताया, हज के अल्फाज भी बाद रिवायतों में उसने कबूल कर लिया। मैं आपकी इताअत करता हूं, फरमाबरदारी करता हूं और मैं इन आमाल को अपनाऊंगा। अब चूंकि मेरी सारी कौम भटकी हुई है, जल्दी अपनी कौम की तरफ जाना चाहता हूं ताकि उन्हें भी जाकर दावत दूं, उनके सामने भी इस्लाम पेश करूं, उनके सामने भी खड़ा होकर रब तआला की तौहीद का दाई बन जाऊं और आपकी रिसालत का पैगाम उनको दूं, आपकी इत्तिबा और इताअत का पैगाम उनको दूं। ऊँटनी की मुहार मोड़ दी वापस चलने के लिए, अचानक उसकी ऊँटनी का पांव एक बिल में दाखिल हुआ और वो गर्दन के बल गिरा और वहीं शहीद हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैया बिर्रजुल, इस आदमी को उठा के मेरे पास लाओ। सहाबा लेकर आए, बड़ा फर्ते मोहब्बत से आपने अपना चेहरा उसके करीब किया। हो सकता है शफकत से उसको चूमना चाहते हैं, लेकिन तेजी से पीछे हटा लिया और सहाबा से कहा, तुम जानते हो मैंने अपना चेहरा क्यों हटाया? इन्नी रअयतुल मलाइका यदूसून फीही मिन सिमारिल जन्नह, मैंने अल्लाह के फरिश्तों को देखा, इसके मुंह में जन्नत के फल डाल रहे थे। फ़अरफ़्तु अन्नहु कान जाइअ, जिससे मैं ये समझा हूं, ये अंदाजा किया है कि ये भूखा और प्यासा था। घर से निकला, एक ही लगन थी, एक ही तड़प थी कि जल्द मदीने पहुंचूं, अल्लाह के पैगंबर से मिलूं, नजात का रास्ता मालूम करूं और उसे खुद कबूल करके अपनी कौम को दावत दूं। मौका ना मिल सका, जान चली गई, रब तआला के पास पहुंच गया। फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तदफीन में शरीक है, मट्टी डाल रहे हैं और साथ साथ फरमा रहे हैं, आमिला कलीलन व उजरा कसीरा, इसको अमल का मौका नहीं मिल सका लेकिन बेतहाशा अजर कमा गया, अजर और सवाब की बोरियां भर के ले गया, अमल का मौका नहीं मिल सका। रब तआला कितना कदरदान है कि अल्लाह का ये बंदा एक मकसद के तहत घर से निकला, अल्लाह के पैगंबर से मिलने के लिए, और बिलाखिर मुलाकात हो गई। चंद लम्हात की ये मुलाकात दीन फहमी के साथ और दीन को कबूल करने के जज्बे के साथ और अपनी कौम की तरफ दाई बनकर जाने के जज्बे के साथ, लेकिन जिंदगी ने वफा न की, इंतकाल हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा ताकि अल्लाह ताला की कदरदानी वादे हो, लोग ये बात सुने कि रब ताला कितना बड़ा कदरदान है कि इस बंदे की थोड़ी सी सोहबत और थोड़ा सा दीन फहमी का जज्बा अल्लाह ने इतना पसंद कर लिया कि अपने फरिश्ते भेजे कि मेरा ये बंदा भूखा था, प्यासा था, अब इसको मजीद इंतजार ना करवाओ, इसके मुंह में जन्नत के मेवे डालो। दुनिया वालों तक ये पैगाम पहुंचा दिया ताकि दुनिया वाले भी जान सके कि रब ताला कितना कदरदान है। तो बात यही है
कि इस रास्ते पर चलो, इसको इख्तियार करो इन दो शराइत के साथ। नबी रसूल की इताअत का रंग हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इखलास हो, हर अमल में ये दो चीजें मौजूद हो और अपना ये सफर जारी रखे। अल्लाह बड़ा ही कदरदान है, अपने बंदों के अमाल की कदर करे। और अल्लाह के बंदों कभी अगर गुनाह सरजद हो जाए, यहां भी रब तआला की कदरदानी सामने आती है। मेरे फरिश्तों, इस गुनाह को लिखो मत लिखो, इस इंतजार करो। एक सही हदीस के मुताबिक अल्लाह तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि 6 पहर इंतजार करो। बंदे ने गुनाह कर लिया, मत लिखो, अभी 6 घड़ियां 6 पहर इंतजार करो, शायद तौबा कर ले और इसके नामे अमाल को स्याह करने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 6 पहर गुजरने के बावजूद फिर भी ये तौबा नहीं कर पाया, फिर एक गुनाह लिखो, उसकी कदरदानी है। नेकी का मामला हो तो 10 नेकियां, इससे बढ़ाकर 70 नेकियां, इससे बढ़ाकर 700 नेकियां। और वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला चाहे तो इससे भी बढ़ा दे और बढ़ चढ़ कर अता फरमा दे, बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दे। ये उसकी कदरदानी है, ये उसकी नेकियों के ताल्लुक से उसकी रिज़ा और मोहब्बत की अलामत कि एक नेकी को 700 बना दो, एक हज किया 700 लिख दो, एक नमाज पढ़ी 700 लिख दो। और अगर एक गुनाह किया, लिखने की जरूरत नहीं है, 6 घड़ियां 6 पहर इंतजार करो, तौबा कर ले तो इसके अमाल नामे को स्याह ना करो, और तौबा ना करे तो फिर वो एक गुनाह लिखो। 700 या 70 या 10 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही गुनाह लिखो। इतना वो गफूर शकूर, बख्शने वाला भी और अमाल की कदरदानी करने वाला भी। तो ये मनहज हयात हो, इन्हीं 2 बुनियादों पर चलते जाओ। मासियत हो तो तौबा कर लो, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। आदम की सारी औलाद खताकार है और सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो खता करते ही तौबा कर ले। तो मासियत हो तो तौबा कर लो, रब तआला की तरफ रुजू कर लो। अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला और बड़ी कदरदानी करने वाला है, उसके गुनाह को बख्श देगा और माफ कर देगा। और अमल साले हो जिसमें ये 2 शर्तें मौजूद हो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा का रंग हो और इखलास का नूर हो, अल्लाह उस अमल को कबूल करता है और कबूल करके उसको पालता है, बढ़ाता है। और जर्रे जैसे अमाल को अल्लाह ताला रोज़े क़यामत पहाड़ बनाकर पेश कर देगा, जो बंदे की कामयाबी पर मुंतज होगा। तो ये उसकी मग़फ़िरत और उसकी कदरदानी का आलम है। लेकिन इन 2 शराइत के साथ आगे बढ़ो और जिंदगी के मामले को बढ़ाओ, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में शर्फ कबूलियत हासिल हो जाए, उसकी सजा से बच सके, उसकी नाराजगी से बच सके। और वह मोहब्बत और रिदा जो सबसे कीमती खजाना है, उसको पाने में कामयाब हो जाए। नबी रसूल की हदीस है, जब क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन अचानक अहले जन्नत को पुकारेगा, उन्हें खिताब फरमाएगा। जन्नती मुतवज्जे हो जाएंगे, या अहल जन्नत हल अज़ीदुकुम, जन्नतियों कुछ और चाहिए, कुछ और अता कर दूं, कुछ और बढ़ा दूं। जन्नती कहेंगे, या रब अलम तुदखिलना जन्नत बतुमय्यिज़ वुजूहना, तूने हमें जन्नत का दाखिला दे दिया, हूरो कुसूर जैसी नेमतें दे दी, हमारे चेहरे रोशन कर दिए, अब तो कोई कमी नजर नहीं आती। बेतहाशा नेमतें हैं, बेतहाशा तेरा फजल है, कोई कमी दिखाई नहीं देती। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज एक सबसे बड़ी नेमत का ऐलान करने वाला, एक अजीम शान दौलत तुम्हें अता करने वाला। जन्नती सरापा इश्तियाक बन जाएंगे कि वो कौन सी दौलत और नेमत है। जबकि जन्नत मिल गई, जन्नत के बागात मिल गए,
जन्नत के खजाने मिल गए और जन्नत के महल्लात मिल गए, तो वो कौन सी दौलत हो सकती? अल्लाह ताला फरमाएगा उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम अबदा, कि आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अब मैं तुमसे हमेशा राजी रहूंगा और कभी तुमसे नाराज नहीं हूं। आज से नाराजी का मामला खत्म और मैं तुमसे हमेशा राजी रहूंगा। ये सबसे कीमती दौलत है। इसी का स्वाद अल्लाह ताला से करते रहिए कि या अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, या अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, या अल्लाह अपनी रिज़ा अता फरमा दे, मोहब्बत और रहमत अता फरमा दे, क्योंकि ये वो खजाने और कीमती दौलतें हैं जिनकी बिना पर जन्नत का दाखिला मुमकिन होगा और जन्नत का दाखिला आसान होगा। अमल साले के साथ साथ वो भी एक अमल है, मगर उसकी हैसियत बड़ी इम्तियाजी है और वो अल्लाह का जिक्र है। कसरत से अल्लाह का जिक्र कर, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कर। ये अमाल सालेहा में सबसे ऊंचा रुतबा और मकाम। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस के मुताबिक तुम्हें बताऊं कि सोने और चांदी को खर्च करने से बढ़कर कौन सा अमल है, जिहाद से बढ़कर कौन सा अमल है। ऐसा जिहाद दुश्मन पर आप वार करें और दुश्मन आप पर वार करे, या उसको मार दो या खुद शहीद हो जाओ, उस जिहाद से भी अफजल कौन सा अमल है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप निशानदेही कीजिए। फरमाया कि जिक्रुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र, कसरत से अल्लाह का जिक्र कर। अल्लाह का जिक्र जो है कि उसकी रिजा का खजाना है और उसकी मोहब्बतों के हुसूल का बायस है। बड़ा वो राजी होता है, खुश होता है उस बंदे से जो अल्लाह का जिक्र करे। एक सही हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला जिक्र करने वालों के जिक्र का बाकायदा जवाब देता है। जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल होता है। वो अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह उससे बातें कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस के मुताबिक जिक्र के 4 कलिमात हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला जवाब देता है कि सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा, तेरा अकीदा सच्चा है। बस बात यह कि ये कलिमा दिलो जान की गहराई से अदा करे, सरसरी तलफ्फुज ना हो, बल्कि माना पर गौर करके उस माना को अपना अकीदा बनाकर ये कलिमा अदा करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, हर ऐब से पाक है, हर शिर्क से पाक है, हर नक्स से पाक है। उस जात के लिए कमाल ही कमाल है, कमाल मुतलक का वो मालिक है, हर नक्स और हर ऐब से पाक है, हर शरीक से पाक है। ये दरगाहें और ये कदम कदम पर जो लोगों ने तवागीत खड़े कर रखे हैं, उनको पूजते, उनका तवाफ करते हैं, सारे ये झूठे हैं। अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह। इस फहम के साथ ये कलमा कहे तो अल्लाह फरमाता सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा। फिर बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरी ही तारीफ है, तेरी ही हम्द है। अगर तू अता करे उस पर भी तू तारीफ का मुस्तहिक है, अता ना करे तो भी तू तारीफ का मुस्तहिक है। कुछ दे दे तो भी तेरी ही तारीफ है, और कुछ छीन ले तो भी तेरी ही तारीफ है। यह हम्द मुतलक अल्लाह ही इसका मुस्तहिक है और कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू माबूद हक है, अकेला माबूद जो हर किस्म की इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुफियान सौरी एक मुहद्दिस गुजरे, उनका कौल है कि लैसा शैउन अक़ता ले ज़हर इब्लीस मिन क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सबसे ज्यादा जिस जिक्र से इब्लीस की कमर टूटती है वो जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा अगर फहम के साथ ये पढ़े कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सच्चा माबूद है, तू ही माबूद हक है, इस माना का इदराक हो, इस माना का फहम हो और ये माना बंदे के अकीदे में शामिल हो, दिलो जान के गहराई से ये कलमा कहे
ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस फहम के साथ ये पढ़े, अल्लाह फरमाता सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा। फिर बंदा कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सारी मखलूक मिलकर भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा। अल्लाह फरमाता सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा। देखें मुकालमा साथ साथ जारी है, बंदा जिक्र कर रहा है जमीन पर, अर्श वाला हर कलमे पर जवाब दे रहा है। और बाज़ हदीसों में आता है कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तूने मेरी बड़ी तारीफ कर दी, अब मुझसे कुछ मांग भी तो ले, कुछ सवाल भी तो कर ले। इस हदीस का ताल्लुक रात के क़याम से है कि बंदा अगर रात को तहज्जुद करी उठे और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये चार कलिमात 10 बार कहे तो अल्लाह बिल आखिर फरमाता है मेरे बंदे कुछ सवाल भी कर ले, कुछ मांग भी ले। आगे फिर बंदा मांगता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदनी वरज़ुक़नी। ये 5 सवाल, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझे आफियत दे दे, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, रिज़्क़ के खजाने अता फरमा दे। बंदा ये सवाल करता है और अल्लाह हर सवाल पर क्या फरमाता है। मुकालमा यहां भी जारी है, बंदा कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह जवाब देता है क़द फ़अल्तु, जाओ बख्श दिया। वरहमनी, या अल्लाह रहम फरमा, क़द फ़अल्तु, जाओ रहम कर दिया। वआफ़िनी, आफियत दे दे, क़द फ़अल्तु, आफियत दे दी। वहदनी, हिदायत दे दे, हिदायत पर इस्तिक़ामत दे दे। अल्लाह फरमाता है हिदायत दे दी और इस्तिक़ामत दे दी। और वरज़ुक़नी, रिज़्क़ अता फरमा दे, क़द फ़अल्तु, अता फरमा दिया। ज़िक्रुल्लाह, कितनी उसकी मोहब्बत की निशानदेही है। हर कलमे के साथ अल्लाह ताला के साथ एक मुकालमा हो रहा, बंदा अपनी दरख्वास्तें पेश कर रहे, अल्लाह ताला बाकायदा जवाब दे रहे। और क्यों ना हो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी और कुरान भी, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम तन्हाई में याद करोगे मैं भी तन्हाई में याद करूंगा। अगर मजलिस में याद करोगे तो मैं तुम्हें फरिश्तों की मजलिस में याद करूंगा, फरिश्तों के सामने तुम्हें याद करूंगा। ये उसकी रिज़ा और मोहब्बत की निशानदेही है। जिक्र का एक कलमा और भी इंतहाई कीमती, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, और वो कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम इसको कभी कभी पढ़ते हैं, गुस्सा आ जाए, कोई नाराजगी हो जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हालांकि ये कलमा पूरा एक मनहज है, पूरी एक दुआ है। समझे कि पूरी तौहीद का खजाना है ये, और हम इसको महज गुस्सा दूर करने के लिए पढ़ते हैं। उस वक्त ये पढ़ने का महल भी नहीं है। इसको दुआ बनाओ और इस कलमे का कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से। बहुत बड़ी सआदत है ये। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अबू मूसा अशअरी से आपने फरमाया अला अदुल्लुका अला कंज़िन मिन कुनूज़िल जन्नह, अबू मूसा तुम्हें जन्नत के खजाने अता करो। अर्ज़ किया कि जरूर। फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलमा जन्नत का खजाना है। जब भी ये कलमा पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारा खजाना एक तैयार करके जन्नत में डाल देगा। दोबारा पढ़ोगे दूसरा खजाना, तीसरी बार पढ़ोगे तीसरा खजाना। पढ़ते जाओ और अपने खजाने बढ़ाते जाओ। वल्लाहु अक्सर, अल्लाह के सवाब में कोई कमी नहीं, वो सारे खजानों का मालिक है। क़यामत के दिन उसके क्या खजाने होंगे हमारे तसव्वुर से माबरा। जबकि दुनिया के खजाने ऐसे हैं कि या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फअतिया कुल्ल वाहिदिन मसअलतन मा नक़ज़ ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला मा यनक़ुसुल मिख़यत मिनल मा इज़ा उदख़िला फ़िल बहर। ऐ मेरे बंदो,
अगर तुम्हारे सारे अगले और पिछले लोग जो पैदा होकर मर चुके वो आज ही जिंदा होकर आ जाए, और जिन्होंने क़यामत तक पैदा होना है वो भी आज पैदा होकर आ जाए सारे, और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन भी, जिनकी तादाद इंसानों से ज्यादा है, वो भी आ जाए, एक मैदान में जमा हो जाए और मुझसे मांगना शुरू कर दे। लाइन लगाने की जरूरत नहीं, एक ही वक्त में मांगे, जुबान की भी शर्त नहीं, अपनी अपनी जुबानों में मांगे, और सवाल की कैद भी नहीं, जो चाहे मांगे, एक ही वक्त में मांगे, सारे मांगे और जो चाहे मांगे, और मैं फौरन देता जाऊं, फौरन अता करता जाऊं। तो सबको अता करने के बाद मेरा खजाना कितना कम होगा? फरमाया कि एक सुई को समुद्र में डाल के दबो दो और निकाल लो, तो वो सुई समुद्र का कितना पानी कम करेगी, मेरे खजानों में इतनी कमी भी वाकई नहीं होगी। ये उसके खजाने हैं, क्या उसकी अता होगी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का खजाना है ये। एक बार पढ़ोगे एक खजाना, दो बार पढ़ोगे दो खजाने, और खजाने की तहदीद हमारे जहनों में हो सकती है, लेकिन परवरदिगार जब खजाना देगा, जिसको वो खजाना कहेगा, वो कितना कीमती होगा और कितना बड़ा होगा। जिस कदर ये कलमा पढ़ते रहोगे उस कदर खजाने तैयार होते रहेंगे और खजाने बढ़ते रहेंगे। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुन, नबी दाऊद में रसूलुल्लाह सब का इरशाद है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाब मिन अबवाबिल जन्नह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे नमाज का दरवाजा है, उससे वो लोग दाखिल होंगे जिनको नमाज से मोहब्बत थी और बड़ी चाहत से नमाज पढ़ते थे। रैयान रोजे का दरवाजा, जिनसे वो लोग दाखिल होंगे जिनको रोजे के अमल से मोहब्बत है। बाबू सदका, सदके का दरवाजा, उससे वो लोग दाखिल होंगे जिनको सदके से मोहब्बत होगी, जो माल खजानों के खजाने खर्च करने वाले और कोई परवाह न करने वाले। इसी तरह एक दरवाजे का नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, इससे वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने कसरत से ये कलमा पढ़ा, हर वक्त चलते फिरते पढ़ते रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना कसरत से पढ़ा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके लिए इस दरवाजे को खोल देगा कि ये दरवाजा जिसका नाम मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रखा, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ, और वो दाखिल हो जाए। इससे इस जिक्र की अहमियत का अंदाज होता है, अंदाजा होता है कितना कीमती ये जिक्र है और कितना अहम ये जिक्र। एक चीज बाकी रह गई कि इसका फहम क्या है कि वे जिक्र करें, हम कोई तोते नहीं है कि रटे हुए कलिमात पढ़ते रहे, माना मालूम ना हो और उसके मनहज का हमें अंदाजा ना हो, बल्कि उस जिक्र को समझो भी तो सही, उसके मुताबिक अकीदा बना लो, ताकि जुबान का इकरार और दिल का अकीदा, इनमें हम आहंगी पैदा हो जाए और अल्लाह देखे कि मेरे बंदे का जाहिर और बातिन एक है। जो उसके दिल में है वही जुबान पर, जो जुबान पर है वही दिल में, तो उसकी रजा का बायस होगा और उसके कुर्ब और मोहब्बत का बायस होगा। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्या है, क्या जिक्र है ये, क्या इसका फहम है और क्या इसका माना है? सिर्फ दो चीजें, ला हौला और दूसरे वला कुव्वता। ला हौल का माना बुराई से फेरना, नुकसान से फेरना, कोई नुकसान, कोई बुराई, कोई गुनाह, छोटा नुकसान हो बड़ा नुकसान हो, छोटा गुनाह हो बड़ा नुकसान गुनाह हो, या उस गुनाह को फेरना। और कुव्वता का माना किसी भी खैर का हुसूल और किसी भी नेकी का हुसूल, कोई भी खैर हो, अमल साले हो, दुनिया की तिजारतें हो, तिजारतों का नफा हो, कोई भी खैर हो, या अल्लाह मेरा ये अकीदा है हर शर को सिर्फ तू ही टालने वाला है और हर खैर सिर्फ तू ही अता करने वाला है। शर एक जर्रे के बराबर हो, मुझ में बचने की कोई ताकत नहीं है, और खैर एक जर्रे के बराबर हो, मुझ में वो कमाने की ताकत नहीं है। खैर छोटी हो या बड़ी हो, तू ही अता फरमाने वाला, और शर छोटा हो या बड़ा हो,
तू ही बचाने वाला, ये इकरार और एतराफ है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं ये कलमा पढ़ने वाला अगर इस माना पर गौर करके पढ़ेगा तो वो क्या कह रहा है कि या अल्लाह, मैंने अपना पूरा का पूरा सर से लेकर पांव तक अपने आप को तेरे हाथों में दे दिया और तेरे सुपुर्द कर दिया। मैं कुछ नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं, ना कुछ कमा सकता हूं, ना कोई खैर हासिल कर सकता हूं, ना किसी शर से बचाव इख्तियार कर सकता हूं। सिर्फ तू ही है खैर अता फरमाने वाला और तू ही है हर शर से बचाने वाला। अपने आप को पूरा सौंप दे रब तआला के लिए, अपने आप को दे दे रब तआला के हाथों में, ये उसका अकीदा, उसकी सोच का हिस्सा बन जाए। जब ये कलमा पढ़े उसके दिल में ये अकीदा पोशीदा हो और उसके दिल में ये नजरिया मौजूद हो, खाली रिढ़ी रटाई इबारत ना हो, बल्कि पूरे फहम के साथ, उस फहम को कबूल करने के साथ जब ये कलमा पढ़ेगा तो सारे ये फजाइल हासिल होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि जो बंदा कसरत से पढ़ता रहेगा, जिसको इस कलमे से मोहब्बत हो गई, इस जिक्र से मोहब्बत और प्यार हो गया, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज इस बंदे के लिए वो दरवाजा खोल देगा जिस दरवाजे का नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। तो अंदाजा कीजिए वो रब तआला कितना कदरदान है। तो इस जिंदगी के इस नहज को अपनाइए और बनाइए। गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार का अमल इंतहाई तेज और फौरी हो और नेक अमाल इन दो शराइत के साथ अंजाम दो, इखलास की हिफाजत के साथ और पैगंबर इस्लाम की सुन्नत की इत्तिबा के साथ। और फिर अल्लाह का जिक्र, बड़ा वो खुश होता है जिक्र करने वाले बंदों से और बेतहाशा अता फरमाता है, खजाने अता फरमाता है। बस थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए कि जिक्र के इन कलिमात को, इनके मानी और मफाहीम को जान लीजिए ताकि अकीदे का हिस्सा बन जाए और जो चीज़ जुबान पर आए दिल उसका तर्जुमान हो और जो चीज़ दिल में हो जुबान उसकी तर्जुमान हो। इसके लिए उलमा को अपना मर्जा बनाइए, उनके पास जाइए, जान में तलम्मुस तय कीजिए, कम से कम ये मारूफ कलिमात जो हैं इनके मानी मालूम कर लीजिए, क्योंकि अजर तो तभी मुरतब होगा जब माने के फहम के साथ करेंगे और अकीदे की तर्जुमानी के साथ करेंगे। बेतहाशा ये अजर का बायस है। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ चलते हुए एक सूखा पेड़ देखा, दरख्त देखा। आपको सहाबा की तरबियत याद आ गई, सहाबा को ठहराया और करीब चले गए और जाकर छड़ी उस दरख्त पे मारी, शाख के पत्ते झड़ गए और वो शाख खाली हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुछ कलिमात जानता हूं, अगर तुम पढ़ने लगो जैसे ये शाख पत्तों से खाली हो गई, तुम गुनाहों से खाली हो जाओ, तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे। वो क्या है? सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। हमें क्या चाहिए? गुनाहों की बख्शिश चाहिए, रब तआला की रिज़ा चाहिए, जो टूटे फूटे अमाल हों उनकी कदरदानी चाहिए। तो कवायद सारे मौजूद हैं, उसूल सारे बयान हैं, किताब और सुन्नत के नसूस हमारे सामने हैं। इन्हें सामने रखें और जिंदगी के नस्ब और ऐन को मुतय्यन करें और अपने इस सफर आखिरत का आगाज कर दें। याद रखें ये जिंदगी एक इम्तिहान है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। वो जिंदगी और मौत का खालिक है। जिंदगी क्यों अता की? ताकि तुम्हारी ये जिंदगी इम्तिहान बन जाए अच्छे अमल के एतबार से। अच्छा अमल कौन करता है और कौन नहीं करता। इसके बाद मौत है। मौत क्यों दी? ताकि जिंदगी के अमल का इम्तिहान ले। अच्छे अमल करने वाले भी होंगे, बुरे अमल करने वाले भी होंगे, फिर मौत होगी और मरने के बाद अमल नहीं होगा बल्कि इम्तिहान होगा, अल्लाह का हिसाब होगा। तो इन सारे उमूर को सामने रखें और जिंदगी के एक नस्ब और ऐन को मुतय्यन करें और इसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी नाराजगी से हमें बचा ले। या अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अपनी मोहब्बतों को मुस्तहिक करार दे दे, रहमतों के खजाने अता फरमा दे। जो नसूस हमने पढ़े और सुने, या अल्लाह इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। तेरी रिजा है, हम कुछ नहीं। हर नेकी हर खैर तेरे अमल से हासिल होगी, हर शर से
तेरे अमल से निजात मिलेगी, तेरे अमर से उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इलाहुल आलमीन, हम पूरा अपने आप को सौंपते हैं तेरे हाथों में। तू बड़ा कदरदान, बचाने वाला और तौफीक देने वाला है। हमें तौफीक अता फरमा दे, हमसे राज़ी हो जा। इलाहुल आलमीन, इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपने निज़ा का, अपनी तौहीद का और अपने प्यारे पैगम्बर की सुन्नत का निज़ाम कायम करने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के अमाल का कदरदान और गुनाहगारों को बख्शने वाला। यकीनन ये इसकी दोनों सिफात, ये दोनों उसके अस्माए मुबारक हमारे लिए इंतहाई खुशी और उम्मीद अफजाई का बायस है कि किस कदर उसका बंदों से ये प्यार भरा ताल्लुक़ है। गुनाहगारों को बख्शता है और नेक अमाल करने वालों से राज़ी होता है, अमाल की कदर करता है और अमाल के अजर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। उसके गज़ब का और अज़ाब का डर हो और उसकी रहमत की उम्मीद हो। अल ईमान बैनल खौफ वर रजा, अपने ईमान को हमेशा इन दो कैफियतों के बीच में रखो। गुनाह हो तो उसके अजाब का डर हो और फौरन तौबा कर लो, नेकी हो तो उसकी रहमत की उम्मीद हो और फौरन उस नेकी की कबूलियत की दुआएं भी करो और उसकी रहमत के साथ एक ताल्लुक़ भी हो। सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अर्बऊन खस्लतन अअलाहा मनीहतुल अनज़ा मन अता बिवाहिदतिन मिनहुन्ना रजाअ सवाबिहा व तस्दीक़ मौऊदिहा इल्ला दखलल जन्नह। 40 काम है छोटे छोटे, बड़े काम नहीं, छोटे छोटे। इन 40 काम में नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, हज नहीं है, छोटी छोटी नेकियां। जैसे मस्जिद में दाखिल हों तो दायां पाँव दाखिल करें, निकलें तो बायां पाँव पहले निकालें, लिबास पहने तो पहले दाईं साइड लिबास पहनाएं, फिर बाईं साइड को पहनाएं, खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। छोटे छोटे काम। हदीस में उन कामों का तयन नहीं है। फरमाया कि जो बंदा उन कामों में से एक काम करने में कामयाब हो जाए इन दो शर्तों के साथ कि जो इसका सवाब है उसे उसका पूरा यकीन हो और जो वायदा है उसको सच्चा जाने। सच्चा जाने का अल्लाह और उसके रसूल का हर फरमान, हर वादा हक और सच है। ये दो शर्तों के साथ कोई भी नेकी ये छोटी छोटी कर ले जिनका ताल्लुक इन 40 अमाल से है, तो उस एक नेकी का सिला ये कि अल्लाह ताला उसे उस एक नेकी की बिना पर जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। उन नेकियों का तयन आपने नहीं फरमाया, सिर्फ एक नेकी का जिक्र किया, अअलाहा मनीहतुल अनज़ा, कि इन 40 कामों में सबसे बड़ा काम किसी भाई को बकरी दे देना। उसके बच्चे भूखे हैं या उसको फक्र का सामना है तो वो एक बकरी उसको आरियतन दे दे या तमलीकन दे दे, तुम ये बकरी रखो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ ताकि बच्चे तुम्हारे सैर हो। ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी नेकी। तो बकरी कितने की आती होगी, बाकी काम इससे छोटे हैं। थोड़ा कि जो बंदा इन 40 कामों में से एक काम कर जाए सवाब के यकीन के साथ और अल्लाह के इस वादे को सच्चा जानते हुए, तो अल्लाह ताला उसे एक अमल पर उसको जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। कोई नेकी आपके सामने आए उसको कर गुजरो, ये सोच कर कि हो सकता है ये नेकी उन 40 कामों में से हो, पूरे यकीन और वसूख के साथ उसकी रहमत के सहारे पर और जो उसका सवाब है उसका यकीन करते हुए और जो वादा उसको सच्चा जानते हुए, अल्लाह और उसके रसूल का हर फरमान सच है, सच्चा जानते हुए वो नेकी अगर तुम कर जाओ, वो उसका तयन नहीं है मगर हो सकता है ये नेकी उनमें शामिल हो। अपने भाई से मिले खंदा पेशानी से, हो सकता है ये नेकी उन 40 में से हो।
भाई को सलाम कह दिया, हो सकता है नेकी 39 में से हो। अलगर्ज कोई भी अमल हो, बैतुल खला में दाखिल हुए बायां पांव दाखिल करके दुआ पढ़ते हुए, हो सकता है ये अमल 39 में से हो। निकले गुफराना का गए और दायां पांव बाहर निकाले, हो सकता है ये अमल 39 में से हो। तो हर छोटे छोटे अमल पर इसी नीयत के साथ आप उसको अदा करते रहे, अंजाम देते रहे, उसकी रहमत के सहारे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ये अजर अता फरमाएगा, और इस अकीदे के साथ कि उसका फरमान हक है, उसके रसूल का फरमान हक है। तो छोटे से अमल पर भी इतनी कदरदानी है कि अल्लाह ताला उस छोटी सी नेकी पर भी जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। तो वो ज़ात बख्शने वाला, वहुल गफूर शकूर, बख्शने वाला भी और कदरदानी करने वाला भी है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी जो भी छोटे छोटे अमाल हैं उनकी अपने इन्हीं फरामीन की रोशनी में कदरदानी फरमा दे। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफ़ुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफ़ुसना ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। बहुत से दोस्तों ने बीमारों की शिफा के लिए दुआ की और कुछ साथियों ने मज़ीद खुसूसी दुआ की गुजारिश की है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को, भाइयों और बहनों को सेहत कामिल आजिल और दायमा अता फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन जिन साथियों ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह उनकी सारी जायज़ हाजतें और ज़रूरतें पूरी फरमा दे। रब्बिग़फ़िर वरहम अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रफ़अ अन्ना हाज़ल वबा, या अल्लाह कोरोना वबा को हमसे उठा ले, हमारे मुल्क को इससे पाक साफ कर दे, तमाम इस्लामी ममालिक को आफियत दे दे और इस मर्ज़ से या अल्लाह पाक साफ कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि